आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मौसम की, यानी कि सर्दी के सितम की। तो प्रदेश में कड़ाके की सर्दी का दौर जारी है। कोहरे और ठंडी हवाओं ने लोगों की मुश्किलें ज्यादा बढ़ा दी हैं। कोहरे से विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है, जिससे कि वाहन चालकों को काफी परेशानी हो रही है। तो वहीं सर्द हवाओं से जनजीवन भी प्रभावित है। ये 8 तस्वीरें आपको इस वक्त टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। घना कोहरा छाया रहा। जैतसर, अनूपगढ़ में सर्दी का असर जो है वो पूरी तरीके से देखने को मिल रहा है। दूसरी तस्वीर आपको चूरू से दिखा रहे हैं और यहाँ पर भी कड़ाके की ठंड है और उससे जीवन पूरी तरीके से प्रभावित नजर आ रहा है। तीसरी तस्वीर नागौर की है और यहाँ पर भी मौसम विभाग का अलर्ट जारी हुआ है। चौथी तस्वीर उदयपुर से आपको देखने को मिल रही है। यहाँ पर भी पूरा कोहरा और विजिबिलिटी इसकी वजह से काफी कम है। तो वहीं बर्फीली हवाओं की वजह से आम जनजीवन जो है वो प्रभावित है, साथ के साथ लोगों की धूजड़ियां छुड़ा रहा है। और श्रीमाधोपुर, सीकर जहां पर सबसे कम तापमान दर्ज किया जाता है, कोहरा छाने की वजह से ठंड और ज्यादा बढ़ गई है और सब तरफ कोहरा भी है। राजसमंद की बात करें तो राजसमंद में भी सर्दी का असर पूरी तरीके से देखने को मिल रहा है। यहाँ पर भी कोहरे ने पूरे जिले को आगोश में ले रखा है। और श्रीमाधोपुर, सीकर की भी कुछ इसी तरीके की तस्वीरें हैं। बर्फीली हवाएं यहाँ पर चल रही हैं। और चौथी तस्वीर फतेहपुर सीकर की, जहां की हम बात कर रहे हैं, सबसे कम तापमान यहां पर दर्ज किया जाता है। कोहरा यहां पर भी काफी ज्यादा और उसकी वजह से विजिबिलिटी कम है, वाहन चालकों को परेशानी हो रही है, साथ के साथ आम जनजीवन भी प्रभावित है। अनूपगढ़ के जैतसर में 2 दिन पहले हुई मावठ के बाद क्षेत्र में तेज धुंध दिखाई दे रही है और इस धुंध की वजह से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। धुंध से वाहन चालकों को खासा तौर पर परेशानी हो रही है। धुंध आने के बाद तापमान में भी कमी आई है। ज्यादा धुंध के चलते सुबह मॉर्निंग वॉक करने वाले लोग भी घरों से बाहर निकलना नहीं चाह रहे। वाहन चालकों ने बताया कि तेज धुंध के चलते दृश्यता जो है वो शून्य हो गई है, यानी कि विजिबिलिटी जो है वो काफी कम हो गई है। हालांकि किसानों का मानना है कि धुंध से रबी की जो फसलें हैं उनको काफी फायदा होगा। रुक करें चूरू का। चूरू में क्षेत्र में कड़ाके की सर्दी से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। क्षेत्र में आज घने कोहरे ने दस्तक दी और कोहरे से यहां पर जनजीवन पूरी तरीके से प्रभावित है। तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे, आपको कुछ भी यहां पर नजर आना मुश्किल होगा। सड़कों पर हेडलाइट जलाकर रेंगते हुए जो वाहन है वो नजर आ रहे हैं। घने कोहरे से वाहन चालक काफी ज्यादा परेशान है। साथ ही ठिठुरन भरी इस सर्दी के बीच में पारा जो है वो लगातार जमाव बिंदु पर बना हुआ है। उत्तरी सर्द हवाओं का चूरू में सीधा असर दिखाई दे रहा है। चले तो चूरू के बाद बात कर लेते हैं पश्चिमी राजस्थान की, यानी कि धोरों की। तो जैसलमेर के मोहनगढ़ से खबर, जहां पर मोहनगढ़ समेत नहरी क्षेत्र में घना कोहरा छाया हुआ है और क्षेत्र में घना कोहरा छाने की वजह से सर्दी काफी बढ़ गई है। सर्दी से बचने के लिए लोग ऊनी कपड़ों का, अलाव का सहारा लेते नजर आ रहे हैं और कोहरे के चलते विजिबिलिटी भी बेहद कम है। अब ऐसे में लोग और वाहन चालक जो है वो हेडलाइट जलाकर सफर करते हुए नजर आ रहे हैं और फसलों के लिए हालांकि ये जो कोहरा है वो वरदान साबित हो रहा है। आगे बढ़ रहे हैं, नागौर का रुख कर रहे हैं। नागौर समेत आसपास के क्षेत्रों में घना कोहरा छाए होने से जो ठंड है उसका असर काफी ज्यादा बढ़ गया है। ऐसे में आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। कोहरे से सड़कों पर वाहनों की रफ्तार भी थमी हुई सी धीमी नजर आ रही है। कोहरे और ठंड से गेहूं, जीरे और सरसों की फसल को काफी फायदा भी हो रहा है।
बात करें लेक सिटी की तो उदयपुर में मौसम का मिजाज जो है वो बदला हुआ सा नजर आ रहा है। सर्दी ने तीखे तेवर दिखाने अपने शुरू कर दिए हैं और कोहरे की आगोश में ये झीलों की पूरी नगरी जो है वो नजर आ रही है। सूर्यदेव के दर्शन होना काफी मुश्किल हो चुका है। आम जनजीवन इससे प्रभावित है और मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया हुआ है। आपको बता दें कि अगले कुछ दिनों में यहाँ पर सर्दी के जो तेवर हैं और ज्यादा तीखे नजर आएंगे। तो वहीं चूरू में भी शीतलहर और कड़ाके की सर्दी का दौर लगातार जारी है। ठिठुरन भरी सर्दी के बीच में पारा लगातार जमाव बिंदु पर बना हुआ है। कड़ाके की ठंड के साथ ही घने कोहरे ने भी दस्तक दे दी है और घने कोहरे से क्षेत्र में सड़कों पर वाहनों को हेडलाइट का सहारा लेकर रेंगना पड़ रहा है और कोहरे से जनजीवन भी प्रभावित है। वाहन चालक और आम जन को काफी परेशानी का ऐसे में सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं क्षेत्र में चल रही सर्द हवाओं ने लोगों की ठिठुरन बढ़ा दी है। देखो बहुत ज्यादा ठंड है यहाँ। पूरी सुबह सुबह दूध लेने आते हैं तो बस बर्फ जमी मिलती है। यहाँ पूरा ये क्षेत्र है जी का पूरा एकदम बर्फ से ढका हुआ है और सरसों ये सब खराब हो रही है, सब फसल वगैरह। बच्चों में परेशानी हो स्कूल जाने में? हाँ सुबह सुबह होती है, खूब परेशानी तो होती है। बहुत ज्यादा ठंड है, बहुत जोर की ठंड पड़ रही है। बर्फ जम रही है जमीन के ऊपर, सरसों पर बहुत ज्यादा है। दूध लेना वाट है, पग ठंडा हो रहा है, हाथ ठंडा हो रहे है। सुबह ज्यादा रहता है सर्दी का असर? बहुत ज्यादा है। फसलों को नुकसान हो रहा है सर्दी के चलते? फसलों को नुकसान हो रही है, सरसों पर बर्फ जम रही है, कणक पर बर्फ जम रही है। तो वहीं सीकर के फतेहपुर में भी कुछ ऐसा ही हाल है, जहां पर तेज सर्दी का असर लगातार बना हुआ है। फतेहपुर कृषि अनुसंधान केंद्र पर न्यूनतम तापमान 6.5 डिग्री दर्ज किया गया। फतेहपुर और क्षेत्र में घना कोहरा छाया हुआ है और इसके चलते आम जनजीवन काफी प्रभावित है। घने कोहरे के चलते राजमार्गों पर वाहन चालक जो है वो धीमी रफ्तार में चलते हुए नजर आ रहे हैं, हेडलाइट जलाकर चलते नजर आ रहे हैं और सर्दी से बचाव के लिए कई जगहों पर लोग अलाव तापते भी नजर आ रहे हैं। तो सर्दी का आलम जरा देखिए किस तरीके से ये जो मकड़ी का जाल है वो भी बर्फ से जमा हुआ नजर आ रहा है। जालौर की बात कर लेते हैं। तापमान में गिरावट आई है और उसकी वजह से ठिठुरन और ज्यादा बढ़ गई है। सर्द हवाओं से न्यूनतम तापमान 11.8 डिग्री और अधिकतम तापमान 21.0 पर बना हुआ है। कोहरा और बादलों की वजह से दिन भर धूप नहीं खिल पा रही है। लोग ऊनी कपड़ों और अलाव का सहारा लेते नजर आ रहे हैं, सर्दी से बचाव करते हुए नजर आ रहे हैं और सर्द हवाओं से तापमान में 2 से 3 डिग्री की भी गिरावट दर्ज की गई है। जिले में लगातार ठंड बढ़ रही है और ठंड बढ़ने से लोगों की दिनचर्या भी प्रभावित हो रही है, बदलाव भी देखने को मिल रहे हैं और सर्दी बढ़ने से रबी की फसलों को हालांकि फायदा हो रहा है। राजसमंद का भी हाल जान लेते हैं। तो राजसमंद में भी घना कोहरा छाया हुआ है और कोहरे की वजह से ठंड का असर काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। कोहरे के साथ ही ठंडी हवाएं यहां पर चल रही हैं और वाहनों की रफ्तार पर भी इसका असर है। वाहनें जो है वो धीमी चल रही हैं। तो वहीं कोहरे की वजह से अभी तक राजसमंद में सूर्यदेव के दर्शन नहीं हुए हैं। चलिए तो प्रदेश के बाद अब बात कर लेते हैं पहाड़ों की। तो कश्मीर में पिछले कई दिनों से लगातार बर्फबारी हो रही है और इसका लुत्फ जो है वो उठाने के लिए दूर दराज से जो पर्यटक हैं वो यहां पर पहुंच रहे हैं। देखिए तस्वीरें। धरती का स्वर्ग कहे जाने वाली कश्मीर में मौसम का मिजाज बदल गया है। अब यहाँ पर लगातार हो रही बर्फबारी से एक ही रंग दिख रहा है। हर तरफ बस बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है, जो इन खूबसूरत वादियों में चार चांद लगा रही है। आसमान से बातें करते इन चिनार के पेड़ों पर जमा बर्फ
मानो ये कहना चाहती है कि ये कुदरत ने बर्फ से इनका श्रृंगार किया है और बर्फीली पहाड़ियां किसी चित्रकार की कारीगरी लग रही हैं। इसी बर्फबारी और मौसम में बड़ी खुनकी की लुत्फ लेने के लिए लोग दूर दूर से आ रहे हैं। सोनमर्ग, डोडा से लेकर पूरे कश्मीर की तस्वीर ऐसी है। बर्फबारी से पटी ये खूबसूरत वादियां मानो कह रही हैं कि दानिशमंदों, एक जन्नत यहाँ भी है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि क्या बच्चे, किया जवान सब बर्फबारी का आनंद ले रहे हैं। पर्यटकों के लिए ये बर्फबारी जितनी मजेदार है, स्थानीय लोगों के लिए ये बर्फबारी उतनी ही परेशानी का सबब है। बर्फबारी की वजह से कई रास्ते बंद हो गए हैं, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानी होती है।